ये भाई साहब कश्मीर गए और कश्मीर में इन्होंने कहा, अपना परिचय दिया कि मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ और मैं पीएमओ में यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में ऊंचे पद पर हूँ। अब देखिए कश्मीर प्रशासन देखिए मतलब कैसे वहाँ मूर्ख लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों ने इस बात का कोई सत्यापन नहीं किया, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया कि ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और उसके साथ कमांडो तैनात कर दिए। कुछ समय ये दौर चला और उसके बाद वहाँ की पुलिस को संदेह हुआ कुछ बातों से कि ये नहीं शायद झूठा आदमी है। तब पता चला, तब इनकी गिरफ्तारी हुई। अब बताइए कश्मीर जो कि एक संवेदनशील राज्य है, मतलब कश्मीर समस्या हमारे लिए बनी हुई है, वो एक संवेदनशील राज्य है। वहाँ आतंकवाद की समस्या इतने दिनों से बनी हुई है। वहाँ का प्रशासन यदि इतनी बड़ी मतलब चूक करे तो बताइए। उस कश्मीर में पुलवामा जैसी घटना हो चुकी है। 40 मतलब कितना 300 किलो आरडीएक्स आ गया था, 40 जवान शहीद हो गए थे। कोई आदमी जम्मू एंड कश्मीर में जा रहा है, 5 स्टार होटल में ठहर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ किसके साथ कहां कहां घूम रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, अपने को भारत सरकार का अधिकारी बता रहा है। कौन दिया उसको 5 स्टार होटल में रहने की सुविधा? किसने उसको Z+ की सिक्योरिटी उपलब्ध कराई? दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। किरण भाई पटेल के नाम से काफ़ी चर्चा हो रही है अपने देश में, और इस चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी खूब फल फूल रहा है। हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी उनको टहलते हुए देखा, जेट सिक्योरिटी में देखा, उनके बारे में वही किरण पटेल हैं। दरअसल इन किरण पटेल को लेकर के सदन में हो या संसद में हो, कई तरह के बात उठाए जा रहे हैं। चलिए हम एक एक करके बात पहले जानते हैं कि ये किरण पटेल साहब हैं कौन और क्या कुछ गुल खिला रहे हैं। सबसे पहले हम IPS अमिताभ दास सर को सुनते हैं कि ये किरण पटेल हैं कौन। सुनिए सर, ये किरण पटेल का जो मसला है वो बड़ा उजागर हो रहा है। आज कई नेता जो हैं किरण पटेल के तस्वीरों को लेकर दिखा रहे हैं, सदन में चर्चा हो रही है। बाहर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी इस पर काफ़ी कुछ कहा है। देखिए अब क्या है, ये तो अब इस मामले को आप सुनिएगा या दर्शक सुनेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे। ये ऐसा मामला है। ये एक किरण भाई पटेल नाम का आदमी है, गुजरात का है, जैसा कि बहुत सारे पटेल गुजरात में होते हैं। और इसका किस्सा ये है, किस्सा कुताह जिसको कहते हैं, संक्षेप में कहें कि ये भाई साहब कश्मीर गए और कश्मीर में इन्होंने कहा, अपना परिचय दिया कि मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ और मैं पीएमओ में यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में ऊंचे पद पर हूँ। अब देखिए कश्मीर प्रशासन देखिए मतलब कैसे वहाँ मूर्ख लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों ने इस बात का कोई सत्यापन नहीं किया, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया कि ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और उसके साथ कमांडो तैनात कर दिए कि भाई ये पीएमओ से आए हैं, इतनी बड़ी तोप चीज़ है, इनके साथ कमांडो लगा दो, है ना। उनको 5 स्टार होटल में ठहरा दिया, है ना। और उसके बाद उन्होंने वहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों से, वीआईपी लोगों से बिल्कुल वार्ता कर ली। उसके बाद कुछ समय ये दौर चला और उसके बाद वहाँ की पुलिस को संदेह हुआ कुछ बातों से कि ये नहीं शायद झूठा आदमी है। तब पता चला, तब इनकी गिरफ्तारी हुई। अब बताइए कश्मीर जो कि एक संवेदनशील राज्य है, मतलब कश्मीर समस्या हमारे लिए बनी हुई है, वो एक संवेदनशील राज्य है। वहाँ आतंकवाद की समस्या इतने दिनों से बनी हुई है। वहाँ का प्रशासन यदि इतनी बड़ी मतलब चूक करे तो बताइए। उस कश्मीर में पुलवामा जैसी घटना हो चुकी है। 40 मतलब कितना 300 किलो आरडीएक्स आ गया था, 40 जवान शहीद हो गए थे। सर गलती किसकी है? एक तो किरण पटेल तो है, इस सब में तो यही इसी की गलती, यही ठग है। सबसे पहले तो इसको अंदर किया जाना चाहिए। कई तस्वीर जो है वो बड़े राजनेताओं के साथ। हाँ, मुझे तो ये भी सोचना है कि जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, उसके साथ भी कोई तस्वीर है इसकी, और कई भाजपा के कई बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीर है। आज कांग्रेस ने भी नई दिल्ली में, मैं देख रहा था, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये क्या तमाशा हो रहा है। तो मतलब एक तो किरण पटेल ने ये ठगी की हिम्मत उसको कहाँ से आई? इसलिए हिम्मत आई क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से उसके संपर्क होंगे।
आम आदमी में तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता इतना ठगी करने का, वो तो पहले ही डर जाता है कि भाई क्या हो जाएगा। और उससे भी बड़ी गलती वहाँ के स्थानीय प्रशासन की है, जिन्होंने बिना सत्यापन किए, तब तो कल कोई पाकिस्तानी आ जाएगा, वो कह देगा कि मैं पीएमओ में काम करता हूँ और उसको कमांडो दे दिया जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी चूक है इसमें तो सुना आपने। अब बिना देर किए किरण पटेल के बारे में और ललन सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी, वो क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। अरे भाई, ये तो हम लोग कह ही रहे हैं कि ये जो केंद्र की सरकार है, उस सरकार में इस तरह के लोग जगह जगह फैले हुए हैं, दुकानदारी चला रहे हैं। अब आप बताइए कि कोई आदमी जम्मू एंड कश्मीर में जा रहा है, 5 स्टार होटल में ठहर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ किसके साथ कहाँ घूम रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, अपने को भारत सरकार का अधिकारी बता रहा है। कौन दिया उसको 5 स्टार होटल में रहने की सुविधा? किसने उसको जेड प्लस की सिक्योरिटी उपलब्ध कराई? किसने उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया? तो ये देश तो इसी तरह से चल रहा है, अभी देख नहीं रहे हैं। ऐसा बांटा जा रहा है वहाँ से वाई प्लस, जेड सिक्योरिटी जैसे रेवड़ी बांटा जाता है। स्टेटस सिंबल बना दिए लोगों को। केंद्र की सरकार को ये समझ में आता है कि स्टेटस सिंबल लोगों को दे दें और उसी से वोट मिल जाएगा। अरे कहाँ हैं? तो इसलिए हम लोग मांग करेंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेवार व्यक्ति है जो किरण पटेल जैसे लोगों को सुविधा उपलब्ध कराया, जेड प्लस की सिक्योरिटी दिया, बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया, 5 स्टार होटल में श्रीनगर में, जम्मू में रहने की व्यवस्था की। ये सारी चीज की जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रमजान ओवैसी जी, बिहार सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है, भाजपा बोल रही है कि आप लोग पीएफआई के एजेंडे पे चल रहे हैं। अरे छोड़िए ना, भाजपा तो चाहती है इस देश में धार्मिक उन्माद फैला, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी सदैव से बिहार में 17 वर्षों से ये शासन चला रहे हैं कि ये बिहार में सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे और उसके लिए जो भी करना होता है वो करते हैं और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। सर, अब ओवैसी जी भी बिहार आ रहे हैं, क्या लगता है महागठबंधन के लिए चुनौती होगी? ओवैसी जी भी अब प्रचार करने के लिए बिहार? अरे छोड़िए ना, आने के लिए तो बिहार में किसी को रोक है क्या? बिहार में तो हर आदमी आ सकता है घूमने में कहाँ किसी को रोक? अमित शाह भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं तो आते रहे। 2015 में ही कैंपे किए हुए थे, फिर आ जाएं। तो देखा आपने, ये किरण पटेल कोई मामूली आदमी नहीं है। जैसा कि ललन सिंह जी कह रहे हैं कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने दुकान खोल रखा है और यही दुकानदारी चलाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को हर जगह तैनात किया जा रहा है। नहीं तो कई ऐसे कद्दावर जो लोग हैं, देश के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, उनके साथ किरण पटेल का आना जाना, घूमना और जेड सिक्योरिटी का होना, ये कहाँ से तय था? ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे लोग अगर इस तरह का है तो उन्हें गिरफ्तार तो होना ही चाहिए। सो हुआ, उनको जानकारी मिली, गिरफ्तारी हुई। अब देखते हैं किरण पटेल के साथ क्या कुछ होता है, या फिर वही ढाक के 3 पात। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।